ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बहुत ही ऐतिहासिक और सोचने वाली बात है। आज हम उस पर विचार और विमर्श करेंगे अपने देश के प्रधानमंत्री से, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से, और अपने हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, जो बहुत ही कर्मठ, मेहनती, जुझारू और ईमानदार मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश हरियाणा के। आज मैं अपने भारतीय सफाई कर्मचारी महासंघ रजिस्टर्ड के जो 24 प्रदेशों के अंदर सक्रिय हैं, 24 प्रदेशों के अंदर काम करते हैं मेरे देश के अंदर भारतीय सफाई कर्मचारी महासंघ के जितने भी प्रतिनिधि, जिसने कोरोना वायरस महामारी के अंदर अपनी भागीदारी निभाने में अपनी जान जोखिम डाल करके उन्होंने जो देश की 130 करोड़ देशवासियों के लिए अपना पूरा योगदान दिया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूं। और मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए और अपने देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के लिए, अपने हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद मुबारकबाद देता हूं, उसका इस्तकबाल करता हूं। और मैं अपने भारतीय सफाई कर्मचारी महासंघ के जितने भी प्रतिनिधियों ने, जितने भी कर्मचारियों ने मेरे 24 प्रदेशों के अंदर जो सक्रिय संगठन चल रहा है, उस संगठन के माध्यम से जितने भी सफाई कर्मचारियों ने कोरोना वायरस महामारी आपदा के अंदर अपनी जान जोखिम डाली, अपनी जान ही जोखिम में नहीं, अपने परिवार को भी जोखिम में डाला था और हमेशा डालते रहते हैं, और अपने दिन और रात मेहनत करके, और जिस काम को कोई कर नहीं सकता उन्होंने वो काम करके दिखाया जो कोरोना वायरस महामारी आपदा के अंदर जो खतरनाक बीमारी थी, जिससे पूरा देश दहल गया था, जो पूरा देश उसके मतलब दहशत से गमगीन था। कितने नौजवान, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे साथियों ने अपनी जान गंवाई। और मेरे देश के अंदर कोरोना वायरस महामारी जो आपदा बीमारी फैली थी, उसके अंदर हमारे डॉक्टर्स कर्मियों ने जो अपनी जो कमांड संभाली थी, जो योद्धा बने थे, जो हमारे पुलिस कर्मी जो सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, उन्होंने कोरोना योद्धा बनकर काम किया। उसके साथ साथ हमारा भारतीय सफाई कर्मचारी यानी कि अनेकों प्रदेशों के अंदर, पूरे देश के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं, उन्होंने भी अपनी जान ऐसे ही जोखिम में डाली, जैसे हमारे डॉक्टर्स ने, पुलिस कर्मियों ने, ऐसे हमारे सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना योद्धा बन करके बड़ी ही ईमानदारी और वफादारी से एक देश यानी कि राष्ट्रवादी देश का राष्ट्रवादी सिपाही होने के नाते ईमानदारी से काम किया, अपनी जान को जोखिम में डाली, अपने परिवार को भी जोखिम में डाला, अपने बच्चों को भी नहीं देखा, और देश की आवाम को, देश की मानव जाति को, देश के 130 करोड़ देशवासियों को अपनी सुरक्षा के लिए, उनको कोरोना वायरस के मरीजों को बचाने के लिए अपना पूरा योगदान दिया, जिन्होंने अपने बच्चे भी नहीं देखे। आज हम उस विषय पर बात करेंगे और मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से मेरी खास अपील और दरखास्त और रिक्वेस्ट है, जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका सम्मान पर काम करते हैं, और वो सभी समाज को एक साथ लेकर चलते हैं, जिसकी काबिले तारीफ दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो सबसे ताकतवर और पॉपुलर, दुनिया के सबसे राष्ट्रवादी पार्टी के वो सामाजिक और राजनीतिक वे वजीर आजम बनाए। हमने उनको चुना है, हमने अपने देश का उसको वजीर आजम बनाया, उसको प्रधानमंत्री बनाया, उसको हमने अपने देश का एक सेवक बनाया, और सेवक ऐसा बनाया जिसको हमने चुना है, वो प्रतिनिधि चुना है। उससे मैं खास अपील और दरखास्त करता हूं, वो सबकी सुनने वाले हैं, उन्होंने सबका सुना है। और मेरे देश के अंदर जो कोरोना योद्धा में जो भागीदारी थे, जैसे हमारे डॉक्टर्स कर्मी थे, उनका 50 लाख के बीमा की योजना आपने बनाई थी, और उसके साथ मेरे नर्स और पुलिस कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों का 30 लाख का बीमा किया था आपने। और उसके अलावा आपने सुरक्षा कर्मी जो हमारे सफाई कर्मचारी थे, जो देश की मलमूत्र या गंदगी को उठाने वाले, जो कोरोना वायरस महामारी के सबसे खतरनाक ग्लव्स, मास्क और क्या क्या चीज की वो उन्होंने सफाई करी और उनकी गंदगी को उठाया, और उसने सबसे ज्यादा जान जोखिम में डाली।
क्योंकि उनके पास को किट नहीं रहती थी, सबके पास किट रहती थी, वो फिर भी अपने बच्चों को जान जोखिम में डालकर, अपने आप को जोखिम में डालकर देश की सुरक्षा के लिए, देश के 130 करोड़ देशवासियों के लिए, जान बचाने के लिए और अपनी जान गंवाई थी। उन्होंने कोरोना योद्धा बनकर अपनी जान गंवाई। उनका 10 लाख का बीमा अपने पॉलिसी योजना बनाई। मेरी देश के प्रधानमंत्री जी से, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सम्मान पर काम करते हैं, मेरी उससे दरखास्त और अपील है। वो मुझे यकीन, आशा है, विश्वास है, मेरी हर दरखास्त को वो सुनते हैं और अपील को मानते हैं और इसको भी वो मानेंगे, मुझे आशा है, ऐसा मुझे विश्वास है। मेरे देश के मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को भी और मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से भी, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो भारतीय सफाई कर्मचारी 24 प्रदेशों के अंदर सक्रिय हैं और उन्होंने जो कोरोना योद्धा बनकर काम किया, उन सभी कर्मचारियों के लिए, जैसे डॉक्टर्स कर्मियों का, पुलिस कर्मियों का आपने 50 लाख का बीमा की योजना और पॉलिसी बनाई, ऐसे उन सफाई कर्मचारी और कर्मचारियों की कोरोना योद्धा के अंदर जितने भी लोग मरे या आने वाले समय में और डेथ होंगी या जो मर चुके हैं, उनको आप 50 लाख का बीमा की पॉलिसी बनाए, योजना बनाए और उनके घर में, उसके परिवार के अंदर किसी भी बच्चे को या उसकी घरवाली को एक नौकरी सरकारी दिलाई जाए, ताकि उनका घर चल सके, उनका परिवार पढ़ लिख सके, उनके बच्चे पढ़ सके, उनकी बच्चियों की शादी हो सके और उनको एक सरकारी नौकरी मिले। ऐसे मेरे भारतीय सफाई कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक वाल्मीकि अनंत सरकार की आदेश के अनुशासन से, उनके इजाजत से और मेरे प्रदेश के हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रोशन बिरलान जी, जो बहुत ही कर्मठ मेहनती है, जो सक्रिय हैं, मेरे भारतीय सफाई कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कर्मचारियों के लिए दिन और रात आवाज उठाते हैं। और मैं कई संगठनों के अंदर, अपने भारतीय सफाई कर्मचारी महासंघ के अंदर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर मैं उनका सेवक बना हूं, उनका प्रतिनिधि बना हूं। उन्होंने मुझको चुना है, मुझे बड़ी सौभाग्य की बात है, मुझे वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों ने अपना प्रतिनिधि चुना, अपना सेवक चुना, अपना जिम्मेवार चुना। उनकी आवाज को मैं बुलंद करने के लिए बाखूबी हमेशा तैयार रहता हूं, तत्पर रहता हूं और मैं दरखास्त करता हूं अपने देश की फिर दोबारा से प्रधानमंत्री से कि मेरे सफाई कर्मियों के लिए पूरी सुविधा दी जाए और हरियाणा प्रदेश के अंदर 50,000 कर्मियों की, 50,000 सफाई कर्मियों की, कर्मचारियों की भर्ती खोली जाए, ताकि उनको रोजगार मिल सके, उनको काम मिल सके, उनके बच्चे पढ़ सके, वो बच्चे को पढ़ा लिखा सके, वो आगे बढ़ सके। क्योंकि वो ऐसा समाज है जो सभी लोगों की, गरीब आदमी से लेकर अमीर तक सबकी सफाई करते हैं, सबकी सुरक्षा के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनको 50,000 हरियाणा के अंदर, रूरल हो या अर्बन हो, देहात हो या शहर हो, गांव हो या कस्बा हो या शहर हो, सबके लिए 50,000 की एक नौकरी दी जाए, उनको नौकरी की योजना बनाई जाए, उनको भी रोजी मिले, उनको भी रोजगार मिले। क्योंकि मेरे देश के प्रधानमंत्री जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सम्मान पर काम करते हैं, वो सबको रोजगार देते हैं, बिना रिश्वत के, बिना पर्ची के, बिना खर्ची के, बिना पावर के, बिना सिफारिश के, बिना चेक के, वो उनके टैलेंट और काबिलियत से उनको नौकरी देते हैं। जैसे आज मेरे प्रदेश के अंदर, मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर मेरे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो इतिहास रचा है हमारे मेवात के मेव समाज के अंदर, उन्होंने एक ऐसा इतिहास रचा जो हरियाणा में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में इतिहास बन गया है। मैं उस ऐतिहासिक काम के नाते जो हमारे मेव समाज के 30 बच्चों को बिना पर्ची के, बिना खर्ची के, बिना रिश्वत के, बिना सिफारिश के, बिना किसी चेक के, उनको टैलेंट से, उनकी काबिलियत से, उनकी मेहनत से, ईमानदारी से उनको नौकरी दी। ये 30 बच्चों की तरफ से और मेव समाज, पूरे मेव समाज की तरफ से मैं अपने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को, मैं अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी को, मेरे देश के यशस्वी राष्ट्रवादी पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जो सबका साथ,
सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सम्मान पर काम करते हैं। मैं उसको इस्तकबाल करता हूं, उसका मुबारकबाद देता हूं, उसको शुभकामनाएं देता हूं और उसको बहुत बहुत बधाई देता हूं और सैल्यूट करता हूं मैं उसके लिए, अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए और मेरे मनोहर लाल खट्टर मेरे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए और मेरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जमीनी सतह पर काम करने वाले जो रीढ़ की हड्डी है भाजपा की, जो मेरे बड़े भाई आदरणीय, जो एक नाम नहीं, एक चेहरा नहीं, एक पहचान है, जिसके लाखों लाखों कार्यकर्ता दीवाने होते हैं, जिसके लाखों लाखों कार्यकर्ता उसके मार्गदर्शन से, उसके आशीर्वाद से, उसके सोच विचारों, उनकी काबिलियत के साथ साथ उसके शीर्ष नेतृत्व में लाखों लाखों कार्यकर्ता काम करते हैं, उनके दीवाने हैं। उसका नाम है श्री प्रभात झा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा सरकार और पंजाब के प्रभारी, पूर्व राज्यसभा सांसद। मैं उसका भी इस्तकबाल करता हूं, उसको भी सैल्यूट करता हूं बार बार कि वो बहुत ही काबिल तारीफ के लायक हैं और मैं उसके मान सम्मान के अंदर अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूं, जो आप ऐतिहासिक काम करते हैं, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सम्मान पर काम करते हैं और आपने देश के अंदर वो तरक्की, वो काम किए हैं जो देश को मेरे देश के 130 करोड़ देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत, जगमगाता भारत बनाने के लिए जो पहल आपने की है वो बहुत ही काबिल तारीफ के लायक है। मैं आपका इस्तकबाल करता हूं और मैं फिर दोबारा से कहता हूं, जैसे हमारे मेव समाज के मुस्लिम के बच्चे, हमारे मेव समाज के बच्चों को जो इतिहास बनाया आपने, जो आपने हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ एक इतिहास बनाया, जो हिंदुस्तान में एक चर्चा का विषय बन गया है, जो चर्चा ही नहीं एक इतिहास बन गया, जो अता जिंदगी तक हमेशा इतिहास बनकर रहेगा। ऐसे ही मेरे सफाई कर्मचारियों को, मेरे भारतीय सफाई कर्मचारियों को अनेकों प्रदेशों के अंदर और हरियाणा प्रदेश के अंदर 50,000 नौकरी देकर के उनको उनके मान सम्मान के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, उनके बच्चों के लिए 50,000 नौकरी आप देने के लिए योजना बनाए। आप उस पर संज्ञान लें, उस पर गाइडलाइन करें, सोच विचार करें, ताकि वो भी अपने रोजगार चला सकें, वो अपने बच्चे पाल सकें, ताकि घर चला सकें, उनके बच्चे पढ़ लिख सकें। ऐसे ही वो जो कोरोना योद्धा बन करके, जिन लोगों ने कोरोना योद्धा बन करके, मेरे सफाई कर्मचारियों ने, मेरे डॉक्टर सफाई कर्मचारियों ने, मेरे पुलिसकर्मियों ने, मेरे देश के अनेकों प्रदेशों के अंदर भारतीय सफाई कर्मचारी महासंघ का जो सक्रिय संगठन चल रहा है, उनके जो कर्मचारियों को मैं बार सैल्यूट करता हूं, क्योंकि उन्होंने ऐसे कोरोना वायरस महामारी खतरनाक बीमारी के अंदर अपना कोरोना योद्धा बनकर जान जोखिम में डाली, जान गंवाई और अपने परिवार की भी जान गंवाई। मैं उनके लिए फिर दोबारा से कहता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री जो इस पर संज्ञान ले, उसको 50 लाख का बीमा की योजना में पॉलिसी बनाई जाए, 50,000 नौकरी की हरियाणा सरकार के अंदर आपको पॉलिसी और उसकी योजना बनाई जाए, उनकी भर्ती खोली जाए। और फिर दोबारा से मैं अपने मेव समाज के अंदर जितनी भी आपने 30 बच्चों की जो नौकरी बिना पर्ची के, बिना खर्ची के, बिना रिश्वत के, बिना सिफारिश, बिना पावर के, उनके टैलेंट से, उनकी काबिलियत से आपने जो उनको नौकरी दी, मैं उसका इस्तकबाल करता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं। आपने ऐतिहासिक काम किया है, ऐसे ऐतिहासिक काम आपने जो ऐसे किया है जिसको मेरे देश के 130 करोड़ देशवासी जो आत्मनिर्भर जगमगाता भारत बनने में पूरा योगदान देंगे। ऐसे ही मेरे सफाई कर्मचारी, भारतीय सफाई कर्मचारी महासंघ के समाज के लोग भी आपके मतलब आत्मनिर्भर भारत, जगमगाता भारत बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। और मैं इतना ही आपसे कहूंगा कि आप इस पर मेरी आपसे दरखास्त और अपील और रिक्वेस्ट है कि आप इस पर संज्ञान लें, आप सोच विचार करें, आप गाइडलाइन करें। मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस पर गाइडलाइन लेंगे, इस पर संज्ञान लेंगे, सोच विचार करेंगे और जल्दी इसको आप एक कानून बनाकर इसको धरातल जमीन पर उतारेंगे। मैं आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और मुबारकबाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।